Hi students, in last lecture we studied about the ionization enthalpy and the factors governing ionization enthalpy. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था कि ionization enthalpy क्या होती है। कहता है ionization enthalpy वो एनर्जी होती है जो हम क्या करते हैं एटम को प्रोवाइड करते हैं, जो वो अपनी किस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। कहता है जब एटम अपनी गैसियस स्टेट में होगा ग्राउंड स्टेट के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक ही टाइम पे रिमूव नहीं करता, वो क्या करता है एक एक इलेक्ट्रॉन करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी एक्स की। कहते हैं सपोज एक्स ने क्या करना है, अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। कहते हैं जब एक्स अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो वो क्या बन जाएगा, एक्स पॉजिटिव कैटाइन बन जाएगा। एंड उस दौरान एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ऐसे कहता वो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करेगा। जब कहता है उसने अपना दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो वो किस में से करेगा, एक्स पॉजिटिव कैटाइन में से दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव करता है। कहता है जब एक्स पॉजिटिव कैटाइन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा उस दौरान उसमें से क्या हो रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम कितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। कहता है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमेशा क्या होती है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, बिकॉज हम एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फैक्टर्स गवर्निंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था साइज ऑफ एटम, कि एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड होगी। और कहता है साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से आउटमोस्ट शेल का डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। कहता है अगर न्यूक्लियस से आउटमोस्ट शेल का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उस दौरान जो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या लगती है, कम अट्रैक्शन लगती है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। तो कहता है अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो उस दौरान जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आती है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी आती है। अगर कहता है साइज़ छोटा होता है, साइज़ छोटा मीन्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होगा। उस दौरान इलेक्ट्रॉन को आउटमोस्ट शेल से रिमूव कराने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, हाई आती है। सेकेंड हमने पढ़ा था चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर कहता है न्यूक्लियस के ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा दैट मीन्स उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एज ए रिजल्ट वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड हमने पढ़ा था स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहता जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसको क्या कर लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं। मीन्स जितना न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट शेल के ऊपर पड़ना चाहिए उतना वो न्यूक्लियस चार्ज उसके ऊपर पहुंचने नहीं देते, वो पहले क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज को अपने ऊपर ले लेते हैं। एज ए रिजल्ट कहता जो हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर चार्ज पहुंचता है न्यूक्लियस का, उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट के इक्वल हो गई। मीन्स टोटल कितना न्यूक्लियर चार्ज है एंड कितनी उसकी स्क्रीनिंग हो रही है, कितना उसको रुकावट हो रही है आउटमोस्ट शेल के ऊपर पहुंचने से। एंड उन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिलता है, जो क्या होता है कि स्क्रीनिंग होने के बावजूद भी कितना न्यूक्लियर चार्ज आउटमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। कहता है यहाँ पे जितने ज़्यादा हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट मीन्स उतनी ज़्यादा उसकी क्या होती है, शील्डिंग होती है। जितनी ज़्यादा शील्डिंग होगी उतना कम न्यूक्लियस का चार्ज आउटमोस्ट शेल के ऊपर पहुँचेगा, जितना कम पहुँचेगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। एज ए रिजल्ट उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेस वैल्यू होती है। नेक्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा था पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। मीन्स कहता जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हाई होगी। जैसे कहता है एस पी डी एंड एफ की तरफ को बढ़ते हैं उस दौरान न्यूक्लियस से उनका डिस्टेंस है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस दूर होगा तो दैट मीन्स उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो एफ से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाता है एंड एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से रिमूव होता है। दैट मीन्स अगर एस से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो एस के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई आएगी। अगर एफ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसके केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, लेस आती है।
नेक्स्ट लास्ट फैक्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। कहता है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के ऊपर भी आयनेशन इंथैल्पी है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे नोबल गैसेज होती हैं या फिर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिस वजह से आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, हाई वैल्यू आती है। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज़ वेरिएशन ऑफ आयनेशन इंथैल्पी इन अ पीरियोडिक टेबल। आज हम पढ़ेंगे कि जो आयनेशन इंथैल्पी है वो पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करती है। कहता जो आयनेशन इंथैल्पी है वो एक अनदर एग्जांपल है हमारे पास पीरियोडिसिटी को समझने के लिए। जैसे हमने पीरियोडिसिटी पढ़ा है कि एक पीरियड के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो कहता उसको हम आयनेशन इंथैल्पी से क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कहता यहाँ पे हमें ग्राफ शो करा है, ये ग्राफ किस में शो करा है, आयनेशन इंथैल्पी एंड एटॉमिक नंबर के बीच में यहाँ पे हमें ग्राफ शो हो रहा है। कहता ये किसके लिए ग्राफ है, फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी के लिए। कहता ये जो सभी एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी के लिए यहाँ पे ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करा हुआ है। फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी मीन्स कहता ये जो सभी एलिमेंट है जब अपना क्या करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उस दौरान उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए ये ग्राफ यहाँ पे हमें शो करा हुआ है। कहता ये जो ग्राफ है ये वो कितने एटॉमिक नंबर तक शो करा है, हमारे पास 60 एटॉमिक नंबर तक शो करा हुआ है। कहता यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि हर एक पीरियड, जैसे यहाँ पे हमारी ये सभी रो शो हो रही हैं, ये सभी किसको डिनोट करती हैं, हर एक पीरियड को शो करती हैं। कहता है यहाँ पे जो हर एक पीरियड है, हर एक पीरियड में क्या होता है, जो मैक्सिमा है, मीन्स ग्राफ का जो मैक्सिमा आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, हमारे पास नोबल गैसेस के लिए आ रहा है। एंड जो मिनिमा है, मिनिमा किसके लिए आ रहा है, एल्कली मेटल के लिए मिनिमम आ रहा है। मीन्स कहता जो ग्राफ की पीक है, ये जो सभी पीक्स हमें ग्राफ की शो हो रही हैं वो किसके लिए शो हो रही है, नोबल गैसेस के लिए शो हो रही है। मींस कहता है जो नोबल गैसेस होती है, नोबल गैसेस क्या होती हैं, हाईली स्टेबल होती हैं, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जब वो फर्स्ट अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, जिसके कारण जो फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी है वो सभी नोबल गैसेस के लिए क्या आ रही है, हाई वैल्यू आ रही है, जिसके कारण जो सभी हमारे पास पीक पे क्या शो करी है, नोबल गैसेस शो करी है, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोम, ये सभी क्या है, नोबल गैसेस है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो मिनिमा किसके लिए, एल्कली मेटल के लिए। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं। कहता है जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है सभी के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। कहते हैं जब सभी क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो पीछे क्या बचेगी, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन बचती है। तो सभी क्या कर देते हैं, आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अगर वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके स्टेबल हो रहे हैं तो दैट मीन्स उसको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मिनिमा है कि जो सभी हमारे पास मिनिमा शो हो रहे हैं वो किसके लिए शो हो रहे हैं, एल्कली मेटल के लिए शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिथियम है, एल्कली मेटल का फर्स्ट एलिमेंट है। सेकंड मिनिमा ये सोडियम के लिए, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सभी क्या है हमारे पास एल्कली मेटल्स है। एल्कली मेटल स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेंगे, उसको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, जिस वजह से कहता है ये जो मिनिमा है हमारे पास किसके लिए शो हो रहा है, एल्कली मेटल के लिए शो हो रहा है। कहता है जो मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स वो सभी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं अपने आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल से, आसानी से वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। जबकि कहता है जो नोबल गैसेज हैं ग्रुप 18 एलिमेंट है उनकी क्या होती है, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डिफिकल्टी से रिमूव करेंगे। कहता यहाँ पे जो पीरियोडिक ट्रेंड है हमें वो कैसा ऑब्जर्व होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, के पीरियड वाइज जब हम मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, उस दौरान हमारे पास जो वेरिएशन है वो कैसे होती है। इन जर्नल कहता जो आयनेशन इंथैल्पी है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एंड कहता लेफ्ट टू राइट मूव करने से आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। कहता ये जो आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए शो करेगी हमारे पास फिगर 3.9 पे। जैसे यहाँ पे हमारे पास फिगर शो करी है 3.9, इसमें हमारे पास ये जो पीक शो करी है। कहता है ये किसके बीच में, आयनेशन इंथैल्पी एंड एटॉमिक नंबर के बीच में ये ग्राफ है वो ड्रॉ करा हुआ है। ये किसके लिए ड्रॉ करा हुआ है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, दैट इज हमारे पास सेकंड पीरियड के कौन से एलिमेंट होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन।
ये सभी क्या है हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सभी के लिए जो आयनेशन इंथैल्पी है यहाँ पे शो करी है कि जो आयनेशन इंथैल्पी है वो कैसे वेरी करेगी एटॉमिक नंबर के साथ। कहता यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व होता है, जनरली कहता क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है जब एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे कहता जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहता क्या होता है जब हम मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता रहता है, इंक्रीज। बिकॉज कहता जब हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उस दौरान एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। एंड प्रोटॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एज ए रिजल्ट कहता है अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो उस दौरान हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है वो भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। सेकंड थिंग इज कहता जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता रहेगा, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। बिकॉज कहते हैं जब हम पीरियड में मूव करेंगे, सेकंड पीरियड है दैट मीन्स सेकंड पीरियड क्या डिनोट करता है कि नंबर ऑफ शेल कितने हैं, सभी एलिमेंट में 2 शेल है। कहते जो सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं सभी में क्या होती है, 2 शेल प्रेजेंट होती है। बट कहता होता क्या है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं, सभी में 2 शेल रहेंगे। बट कहता एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी उस दौरान क्या होगा, जो हमारे पास बट डिस्टेंस सेम है इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। कहता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, शेल के अंदर प्रेजेंट है। एज ए रिजल्ट कहता है जो हमारे पास एटॉमिक साइज है वो क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। कहता है यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेज है कि जो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उस दौरान जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। एंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होते रहेंगे। बिकॉज अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। जितना हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ। एंड उस दौरान जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो उस दौरान आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। बट कहता हमें कुछ इरेगुलरिटीज़ मिलती है। कहता ये जो ट्रेंड है उसमें क्या होती है, इरेगुलरिटीज़ होती है। जैसे हमें यहाँ पे ग्राफ में शो हो रहा है कि जो वैल्यू है लिथियम से बेरिलियम तक इंक्रीज़ होती है, उसके बाद बेरिलियम से बोरॉन तक वापस डिक्रीज़ हो जाती है। फिर बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन तक कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होगी। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के लिए एकदम से डिक्रीज़ हो जाती है। फिर ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन तक कॉन्टीन्यूसली क्या होती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है। कहता इसमें क्या है, जो इरेगुलरिटी शो हो रही है दैट मीन्स कहता जो बेरिलियम से बोरॉन में डिक्रीज़ आ रहा है एंड नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में डिक्रीज आ रहा है। ये कहता है किस वजह से डिक्रीज आता है, बिकॉज कहता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या आ जाती है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है। जिसके कारण कहता है ये जो एलिमेंट है वो क्या कर ले, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लेंगे। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उस दौरान इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या लगती है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके कारण हमें जो ये इरेगुलरिटीज़ है वो देखने को मिलती है। कहता ये जो वेरिएशन है आयनेशन इंथैल्पी की सेकेंड पीरियड में जब हम करते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ को मूव करेंगे उस दौरान हमें जो वेरिएशन है इस ग्राफ में शो करी गई है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे।